नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा महाविश्लेषण, एक ऐसा महामुकाबला जिसका इंतजार न सिर्फ आपको बल्कि हर हिंदुस्तानी को बड़ी बेसब्री से रहता है। एक तरफ है हमारा गौरव, हजारों साल पुरानी सभ्यता वाला, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जीवंत लोकतंत्र और विश्व की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक, हमारा महान, हमारा अतुल्य भारत। और दूसरी तरफ है हमारा वो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जो अक्सर अपनी करतूतों, अपनी नापाक हरकतों की वजह से ही अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में छाया रहता है। अब जरा मुद्दे की बात करते हैं। भारत और पाकिस्तान मुकाबला। अरे साहब, मुकाबला तो बराबर वालों में होता है। ये तो ऐसी दौड़ है जहां एक तरफ सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करता हुआ आत्मविश्वास से लबरेज भारत है और दूसरी तरफ, खैर आप खुद समझदार हैं, पूरी दुनिया ये जानती है और मानती भी है कि हर मैदान में, हर पैमाने पर भारत अपने इस पड़ोसी से मीलों नहीं बल्कि कई योजन आगे है। लेकिन आप दर्शकों का हुक्म हमेशा सर आंखों पर होता है। आपकी जबरदस्त डिमांड पर आज हम करने जा रहे हैं वो ऐतिहासिक विश्लेषण, वो दूध का दूध और पानी का पानी, जो हर भ्रम, हर शक को चीर कर रख देगा। तो अपनी कुर्सियों की पेटियां कस लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब शुरू होने वाला है भारत और पाकिस्तान का वो महामुकाबला। ऐसा डिटेल्ड कंपैरिजन जो न सिर्फ आपके होश उड़ाएगा बल्कि आपको सोचने पर भी मजबूर कर देगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत और उसकी पहचान होती है, यानी उसकी आबादी और उसका क्षेत्रफल। दोस्तों, ये बताते हुए सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि आज हमारा भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है। जी हाँ, पूरे 142 करोड़ की विशाल जनसंख्या के साथ हम दुनिया में शिखर पर हैं, नंबर 1। और इससे भी बड़ी, इससे भी ज्यादा खुशी की बात यह है कि हमारे पास है दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे ऊर्जावान युवा शक्ति। यही युवा शक्ति तो भारत के उस सुनहरे भविष्य की गारंटी है जिसका सपना हर भारतीय अपनी आंखों में संजोए हुए है। अब जरा पड़ोसी मुल्क पर भी एक नजर डाल ही लेते हैं। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया में 5वें नंबर पर तो है, करीब 23 करोड़ लोग। लेकिन यहाँ एक तरफ जहाँ भारत का नौजवान चांद सितारों को छूने की, दुनिया में इनोवेशन के नए झंडे गाड़ने की बातें कर रहा है, वहीं पाकिस्तान का एक बड़ा युवा वर्ग दुर्भाग्य से कट्टरपंथ, नफरत और आतंकवाद की उस अंधी गली में धकेला जा रहा है जिसका कोई रोशन भविष्य नहीं है। और सुनिए एक और दिलचस्प लेकिन कड़वी सच्चाई, आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन 1987 से लेकर करीब 1955 तक पाकिस्तान भी कागजों पर ही सही एक सेक्युलर देश होने का दिखावा करता था, मगर फिर अपनी सियासी रोटियां सेंकने और कट्टरपंथ की आग को हवा देने के चक्कर में इन्होंने खुद को एक इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर डाला और उसका नतीजा आज पूरी दुनिया के सामने है। राजधानियों की बात करें तो जहां दिल्ली भारत का धड़कता हुआ दिल है, हमारी आन बान शान है, वहीं इस्लामाबाद को पाकिस्तान की राजधानी होने का दर्जा प्राप्त है। आबादी की बात तो हो गई, अब जरा जमीन पर भी नजर डालते हैं कि कौन कितना फैला हुआ है। भारत का विशाल, हमारा विराट क्षेत्रफल है करीब 32,87,000 स्क्वायर किलोमीटर। इसकी तुलना में पाकिस्तान महज 8,81,000 स्क्वायर किलोमीटर के छोटे से दायरे में सिमटा हुआ है, यानी भारत के सिर्फ 1/4 हिस्से से भी कम। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि विस्तार और विशालता में कितना जमीन आसमान का अंतर है। क्षेत्रफल और आबादी के बाद अब जरा दोनों देशों के अतीत की गहरी परतों को कुरेदते हैं, यानी उनके इतिहास और सबसे महत्वपूर्ण उनके आपसी रिश्तों पर गौर करते हैं। दोस्तों, भारत का इतिहास कोई 100-200 साल पुराना चंद पन्नों का किस्सा नहीं है, बल्कि ये हजारों साल की एक अटूट, एक गौरवशाली गाथा है। सिंधु घाटी जैसी महान और विश्व प्रसिद्ध प्राचीन सभ्यता ने इसी पवित्र मिट्टी पर जन्म लिया। हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख जैसे महान और शांतिप्रिय धर्मों का उद्गम स्थल भी यही पुण्य भूमि भारत ही है। इसीलिए तो दुनिया भर में भारत का डंका, भारत की संस्कृति का परचम हमेशा से बुलंदी से लहराता आया है और अनेक महान चक्रवर्ती राजाओं और दूरदर्शी महापुरुषों ने इस धरती पर सुशासन किया है। इसके ठीक उलट अगर हम पाकिस्तान के तथाकथित स्वतंत्र वजूद की बात करें तो उसका अपना कोई गौरवशाली या प्राचीन इतिहास ढूंढने से भी नहीं मिलता। कड़वा सच तो ये है कि साल 1947 से पहले दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान नाम का कोई देश मौजूद ही नहीं था। ये तो अखंड भारत का ही एक अभिन्न अंग था, वो महान भारत जो सदियों से अपनी गंगा जमुनी तहजीब और हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल पूरी दुनिया में पेश करता आया था। उसी पाक सरजमीन पर अंग्रेजों और चंद खुदगर्ज सत्ता के भूखे नेताओं ने नफरत और अलगाव का ऐसा जहरीला बीज बोया जिसका नतीजा हुआ देश का वो दर्दनाक, वो भयावह बंटवारा। और ये बंटवारा दोस्तों कोई मामूली घटना नहीं थी, ये 20वीं सदी की
सबसे बड़ी मानवीय त्रासदियों में से एक था। एक ऐसा नासूर, एक ऐसा जख्म जिसने लाखों बेगुनाहों की जान ले ली और करोड़ों लोगों को अपने ही वतन में पराया बनाकर दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। और तब से लेकर आज तक दोनों देशों के रिश्तों में वो कड़वाहट, वो अविश्वास और वो तनाव लगातार नासूर घाव की तरह बना हुआ है। और इतिहास गवाह है, चाहे वो 1965 का युद्ध हो, 1971 में जब हमने इनके 2 टुकड़े कर दिए और बांग्लादेश का निर्माण हुआ, या फिर 1999 का कारगिल का विश्वासघाती संघर्ष, हर बार हर मोर्चे पर भारतीय सेना ने पाकिस्तान को उसकी नानी याद दिलाई है। पाकिस्तान ने भी जब जब भारत में आतंकी हमलों को अंजाम देने की कायराना हिमाकत की है, तब तब भारत ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। और हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाइयों से भारत ने एक बार फिर पूरी दुनिया को यह साबित कर दिया है कि वो अपनी धरती पर गिरे अपने नागरिकों के खून के एक एक कतरे का हिसाब लेना बखूबी जानता है और जरूरत पड़ने पर दुश्मन के घर में घुसकर भी सबक सिखाने का मादा रखता है। इतिहास और तनावपूर्ण रिश्तों की कड़वी सच्चाई के बाद चलिए अब देखते हैं कि आज के दौर में सैन्य शक्ति के बेहद महत्वपूर्ण पैमाने पर कौन किस पर कितना भारी है। वैसे तो ये बात किसी से छुपी नहीं है, ये जगजाहिर है कि भारत की सैन्य ताकत का आज दुनिया में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। भारत की गिनती दुनिया के 5 सबसे शक्तिशाली और ताकतवर देशों में होती है और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। दोस्तों, अगर ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जैसे प्रतिष्ठित वैश्विक सूचकांक की बात करें तो उसमें भारत शान से चौथे रैंक पर विराजमान है, जबकि हमारा पड़ोसी पाकिस्तान टॉप 10 से भी कोसों दूर कहीं 12वें नंबर पर पड़ा हुआ है। इसके बावजूद न जाने किस गुमान में, किस गलतफहमी में वो भारत से टकराने के ख्वाब देखता रहता है। शायद उसे ये मुगालता है कि जरूरत के समय में चीन उसका साथ देगा, लेकिन पाकिस्तान ये भूल जाता है कि चीन अपनी मतलब परस्ती और विस्तारवादी सोच के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है। वो बिना अपने किसी बड़े फायदे के किसी की भी मदद नहीं करता। वहीं दूसरी ओर आज भारत के अमेरिका, रूस, फ्रांस, इजराइल, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे दुनिया के अनेक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण देशों के साथ बेहद अच्छे, बेहद मजबूत और गहरे सामरिक संबंध है। यही वजह है, यही आत्मविश्वास है कि भारत हर साल अपने डिफेंस सिस्टम को, अपनी रक्षा प्रणाली को और भी मजबूत और भी अत्याधुनिक बनाने के लिए 75 से 80 बिलियन डॉलर्स जैसी भारी भरकम रकम बिना किसी हिचक के खर्च कर रहा है। इसकी तुलना में पाकिस्तान का कुल रक्षा बजट ही लगभग 10 बिलियन डॉलर्स के आसपास सिमटा हुआ है। और सुनने में तो ये भी आता है कि इसमें से भी ज्यादातर पैसा आवाम की भलाई पर खर्च होने के बजाय आतंकवादियों को पनाह देने और उन्हें पालने पोसने में ही इस्तेमाल किया जा रहा है। आज भारत के तरकश में अग्नि, पृथ्वी, ब्रह्मोस जैसी एक से बढ़कर एक आधुनिक और बेहद खतरनाक बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें मौजूद हैं, जो पलक झपकते ही दुश्मन के किसी भी ठिकाने को नेस्तनाबूद कर सकती है, उसके होश उड़ा सकती है। और तो और S-400 जैसा दुनिया का सबसे उन्नत, सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम भी अब हमारी हवाई सुरक्षा का एक ऐसा अभेद्य किला है जिसे भेद पाना दुश्मन के लिए नामुमकिन है। हाँ, ये बात और है कि पाकिस्तान के पास भी चीन की मदद से बनी कुछ शाहीन और गौरी जैसी मिसाइलें हैं, लेकिन हमारी स्वदेशी और उन्नत तकनीक के आगे वो कहीं नहीं टिकती। अगर न्यूक्लियर वेपन्स यानी परमाणु हथियारों की बात करें तो एक अनुमान के मुताबिक दोनों ही देशों के पास करीब 160 से 170 परमाणु हथियार हैं। भारत ने परमाणु नीति में नो फर्स्ट यूज यानी पहले इस्तेमाल न करने की महान और जिम्मेदाराना पॉलिसी अपनाई हुई है, लेकिन जिस तरह की नापाक हरकतें और पीठ में छुरा घोंपने की आदत पड़ोसी मुल्क लगातार दिखाता रहता है, उसे देखते हुए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भारत अपनी इस नीति पर पुनर्विचार करने और राष्ट्रहित में वक्त आने पर जरूरी और कड़े बदलाव करने से भी कभी पीछे नहीं हटेगा। अब जरा सैनिकों की तादाद पर भी गौर फरमाइए। भारत, हमारे पास 14,55,000 जांबाज एक्टिव सैनिक हैं, जो हर चुनौती का चट्टान की तरह सामना करने को, देश के लिए मर मिटने को हमेशा तैयार रहते हैं। पाकिस्तान, दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना संख्या बल में भारत से आधी भी नहीं है। उनके सक्रिय सैनिकों की संख्या करीब 6.5 लाख के आसपास ही है। सैनिकों की गिनती के बाद अब बात करते हैं जमीनी ताकत की, यानी हमारे शक्तिशाली टैंकों की। भारत, हमारे पास 4 देशों से भी अधिक अत्याधुनिक स्वदेशी और विदेशी टैंक हैं, जिनमें T-90 भीष्म और हमारा गौरव अर्जुन टैंक प्रमुख रूप से शामिल है। इसके अलावा करीब 1.5 लाख विभिन्न प्रकार के बख्तरबंद वाहन भी हमारी सेना की जमीनी ताकत को कई गुना बढ़ाते हैं। पाकिस्तान के पास महज 200 के करीब टैंक हैं और उनमें से भी ज्यादातर पुराने पड़ चुके हैं। उनके बख्तरबंद वाहनों की संख्या भी सिर्फ 500 के आसपास है। तो चाहे बात संख्या की हो या फिर क्वालिटी और आधुनिकता की, हर मामले में भारत मीलों मीलों आगे ही नजर आता है।
जमीन के बाद अब आसमान की ओर देखते हैं, यानी हमारी शक्तिशाली वायुसेना में कौन है असली सिकंदर? भारत। भारतीय वायुसेना के पास सुखोई 30 MKI दुनिया के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों में से एक राफेल, मिराज 2000, MiG-29, जगुआर और हमारा अपना देश में बना हल्का लड़ाकू विमान तेजस जैसे लड़ाकू विमानों का एक अजेय और शक्तिशाली बेड़ा है। कुल मिलाकर 2200 से अधिक विभिन्न प्रकार के विमान हमारी हवाई ताकत और आसमान में हमारे प्रभुत्व की गवाही देते हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स की बात करें तो उनकी हवाई ताकत भी ज्यादातर उधार की या पुरानी ही है। उनके पास कुछ अमेरिकी F-16 है, चीन से मिले कुछ JFC थंडर है और हाँ, फ्रांस से खरीदे हुए वो दशकों पुराने मिराज एटास 5 विमान हैं जो अब किसी म्यूजियम की शोभा बढ़ाने लायक ज्यादा लगते हैं, जंग के मैदान के लिए कम। सच तो ये है कि पाकिस्तान के ज्यादातर लड़ाकू विमान या तो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी के हैं या फिर किसी न किसी देश से खैरात में मिले हुए कबाड़ से ज्यादा कुछ नहीं कहे जा सकते। उनके पास कुल मिलाकर सिर्फ 1400 के करीब ही विमान हैं जो हमारी वायुसेना के सामने कहीं नहीं ठहरते। और अब रुक करते हैं समंदर की लहरों पर राज करने वाली हमारी नौसेना की ओर। देखते हैं समंदर का असली बादशाह कौन है? भारत। नौसेना के मामले में भी भारत के आगे पाकिस्तान दूर दूर तक पानी भरता नजर आता है। हमारे पास एक नहीं बल्कि दो विशालकाय शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, INS विक्रमादित्य और हमारा स्वदेशी गौरव INS विक्रांत। ये चलते फिरते फौलादी किले, समंदर में तैरते हुए हमारे हवाई अड्डे, हमारी समुद्री ताकत का वो परचम है जिसकी बदौलत हम न सिर्फ हिंद महासागर में अपनी अजेय धाक बनाए हुए हैं बल्कि दुनिया के किसी भी समुद्री मोर्चे पर अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने और अपनी सामरिक शक्ति का प्रदर्शन करने में पूरी तरह सक्षम है और दुश्मन के दिल में दहशत पैदा कर सकते हैं। पाकिस्तान। आपको जानकर शायद हैरानी होगी या शायद नहीं भी कि पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। यही नहीं, भारत के पास आधुनिक डिस्ट्रॉयर्स, घातक फ्रिगेट्स और फुर्तीले कॉर्वेट्स की संख्या भी पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा है। पनडुब्बियों के मामले में भी हम उनसे कहीं आगे हैं। हमारे पास SS सबियन अरिहंत क्लास जैसी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली घातक पनडुब्बियां हैं जो दुश्मन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। इसी मजबूत और आधुनिक नौसेना के कारण ही आज पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का दबदबा, भारत की तूती साफ तौर पर बोलती है। सैन्य शक्ति में तो भारत का पलड़ा साफ तौर पर कई गुना भारी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब बात करते हैं उस चीज की जो किसी भी देश की तरक्की और उसकी असली ताकत की रीढ़ होती है, यानी उस देश की अर्थव्यवस्था, उसकी इकोनॉमी। और दोस्तों, आपको ये जानकर बेहद खुशी और गर्व होगा कि इस बेहद महत्वपूर्ण मैदान में भी भारत ने आज पूरी दुनिया में अपनी एक बेहद मजबूत और प्रभावशाली पहचान बनाई है। आज हमारा भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और ये कोई मामूली, कोई छोटी मोटी उपलब्धि बिल्कुल नहीं है। इंडिया की टोटल GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद $3.8 ट्रिलियन के विशाल आंकड़े को पार कर चुका है और हम बहुत जल्द ही $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाला देश बनने की राह पर तेजी से पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब जरा अपने उस पड़ोसी पर भी एक नजर डाल लेते हैं जो खुद को हमारा मुकाबिल समझता है। पाकिस्तान की कुल GDP भारत के मुकाबले सिर्फ 10% के आसपास है, यानी महज $370 बिलियन के करीब। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना बड़ा अंतर है। उस देश में महंगाई आज आसमान छू रही है। आलम यह है कि रोजमर्रा की आम जरूरत की चीजें भी आम आदमी की पहुंच से लगातार बाहर होती जा रही हैं। युवाओं के पास कोई रोजगार नहीं है, भविष्य अंधकारमय नजर आता है और कई जगहों पर तो भुखमरी और कंगाली जैसे दिल दहला देने वाले हालात पैदा हो चुके हैं। अगर प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम की बात करें तो उसमें भी पाकिस्तान भारत से मीलों पीछे है। भारत के लोग औसतन सालाना करीब $2,700 की कमाई कर रहे हैं और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। वहीं पाकिस्तान के लोगों की औसत पर कैपिटा इनकम सिर्फ $1,600 के आसपास ही अटकी हुई है। इन्हीं सीधे सपाट आंकड़ों से आप बड़ी आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों देशों के आम लोगों की जीवन शैली में, उनके रहन सहन के स्तर में कितना बड़ा, कितना गहरा फर्क होगा। और इस बदहाली, इस कंगाली का असल कारण क्या है जानते हैं? असल कारण ये है कि पाकिस्तान की सरकार और वहां की फौज अपना ज्यादातर पैसा अपने देश के लोगों के विकास और उनकी भलाई पर खर्च करने के बजाय आतंकवादियों को पनाह देने, उन्हें ट्रेनिंग देने, उन्हें हथियार सप्लाई करने और भारत के खिलाफ नफरत फैलाने में उड़ा रही है। यही वो बुनियादी कारण है कि पाकिस्तान में कोई उल्लेखनीय डेवलपमेंट, कोई तरक्की दूर दूर तक दिखाई ही नहीं देती। जहां एक तरफ भारत की इकोनॉमी में आज IT सेक्टर, सर्विस सेक्टर का पूरी दुनिया में बोलबाला है,
और मैन्युफैक्चरिंग और कृषि क्षेत्र भी हमारी अर्थव्यवस्था को लगातार मजबूती प्रदान कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था आज भी काफी हद तक सिर्फ पुरानी पड़ चुकी कृषि और थोड़े बहुत कपड़ा उद्योग पर ही निर्भर है, जो कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा में कहीं नहीं टिकते। अर्थव्यवस्था के इस महत्वपूर्ण विश्लेषण के बाद अब जरा दोनों देशों के सामाजिक ताने बाने, उनकी संस्कृति और उनकी सोच पर भी एक नजर डालते हैं, यानी वहां की भाषा, धर्म और सबसे जरूरी शिक्षा की मौजूदा स्थिति क्या है, ये जानना भी बेहद दिलचस्प होगा। दोस्तों, भारत एक ऐसा अद्भुत, एक ऐसा अनोखा गुलदस्ता है जहां हजारों भाषाएं और अनगिनत बोलियां एक साथ प्यार और सद्भाव से महकती हैं। कहा भी जाता है कि हमारे यहाँ कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी, यानी हर कुछ किलोमीटर पर यहाँ पानी का स्वाद और लोगों की भाषा बदल जाती है। हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी जैसी अनेक समृद्ध और प्राचीन भाषाएं भारत में करोड़ों लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है। और हमारे भारतीय संविधान में भी 22 प्रमुख भाषाओं को आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई है, जो हमारी भाषाई विविधता और सांस्कृतिक समृद्धि का जीता जागता प्रमाण है। इसके विपरीत अगर पाकिस्तान की बात करें तो उनकी राष्ट्रभाषा तो उर्दू है, लेकिन आपको जानकर शायद थोड़ा आश्चर्य होगा कि वहां सिर्फ 8% के करीब लोग ही उर्दू भाषा को अपनी मातृभाषा के तौर पर बोलते हैं। पाकिस्तान में असल में सबसे ज्यादा पंजाबी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद सिंधी और पश्तो का नंबर आता है। अब अगर धर्म की बात करें तो भारत के लगभग करीब 80% लोग सनातन हिंदू धर्म को मानते हैं और करीब 14% लोग इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं। इसके अलावा ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन धर्म को मानने वाले लाखों लोग भी भारत में सदियों से बिना किसी भेदभाव के पूरी आजादी और सम्मान के साथ रहते आए हैं। यही वजह है कि यहाँ पर चाहे दिवाली की जगमगाहट हो या ईद की रौनक, क्रिसमस की खुशियां हो या गुरु पर्व का उल्लास, सभी लोग मिलजुल कर हर त्योहार मनाते हैं, जो हमारी विविधता में एकता की महान परंपरा और हमारी गंगा जमुनी तहजीब का सबसे बड़ा प्रतीक है। वहीं पाकिस्तान के धार्मिक समीकरण बिल्कुल अलग और काफी चिंताजनक है। आबादी इस्लाम धर्म को मानती है, जबकि महज 2 के करीब लोग हिंदू और सिख धर्म को मानने वाले हैं और लगभग ईसाई धर्म के अनुयायी हैं। और ये एक बेहद दुखद और कड़वी सच्चाई है कि अक्सर इस देश से वहां बसे हिंदू, सिख और ईसाई अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार, उनके मानवाधिकारों के हनन और उनके धार्मिक स्थलों पर हमलों की खबरें लगातार सुनाई देती रहती हैं, जो सभ्य समाज के लिए बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। अब शिक्षा के क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच एक बहुत बड़ी, एक गहरी खाई नजर आती है। भारत, हमारे देश का लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर आज 80 को पार कर चुका है और हम इसे 100% तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। देश भर में लगातार नए विश्व स्तरीय स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज खोले जा रहे हैं। और तो और आज दुनिया भर के अनेक देशों के युवा भी भारत में उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में आ रहे हैं, जो हमारी शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता का प्रमाण है। पाकिस्तान, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान का लिटरेसी रेट आज भी सिर्फ 82% के आसपास ही अटका हुआ है और ये आंकड़ा भी कई स्वतंत्र संस्थाओं द्वारा विवादित माना जाता है। और दुख की बात तो ये है कि इस दर में फिलहाल किसी भी तरह के उल्लेखनीय सुधार होने के कोई आसार भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। आखिर जिस देश के युवाओं के कोमल मन मस्तिष्क में शिक्षा और विकास की बातें भरने के बजाय हर समय नफरत, कट्टरपंथ और पिछड़ेपन की गंदगी भरी जा रही हो, वो युवा भला तरक्की और सुनहरे भविष्य के बारे में कैसे सोच सकता है। शिक्षा और संस्कृति की इन गंभीर बातों के बाद अब बात करते हैं एक ऐसे मजेदार टॉपिक की जिसका नाम सुनते ही शायद कई लोगों के मुंह में पानी आ जाता होगा। जी हाँ, आपने सही समझा, हम बात कर रहे हैं खान पान की, लजीज व्यंजनों की। और इस मामले में भी भारत का कोई सानी नहीं, हमारा कोई मुकाबला नहीं। हमारे देश के हर राज्य, हर शहर, हर गली कूचे में आपको इतनी वैरायटी का, इतने अलग अलग स्वाद का खाना मिलेगा कि आप सचमुच गिनते गिनते और खाते खाते थक जाएंगे। लेकिन व्यंजनों की लिस्ट खत्म नहीं होगी। दक्षिण भारत का मशहूर इडली डोसा सांभर वड़ा हो या राजस्थान की पारंपरिक दाल बाटी चूरमा, बिहार की धरती का स्वाद लिट्टी चोखा हो या बंगाल की मिठास से भरा रसगुल्ला और संदेश, पंजाब के खेतों की खुशबू वाली मक्के की रोटी और सरसों का साग हो या फिर महाराष्ट्र का चटपटा वड़ा पाव और दिल्ली के जायकेदार छोले भटूरे, ये लिस्ट तो वाकई अंतहीन है दोस्तों। हाँ, ये बात भी सच है कि भारत में आजकल युवा पीढ़ी में फास्ट फूड का कल्चर तेजी से बढ़ रहा है और इसी वजह से हमारी युवा पीढ़ी भी डायबिटीज और मोटापे जैसी लाइफस्टाइल बीमारियों का शिकार हो रही है। तो इस पर थोड़ा ध्यान देने की और संतुलित आहार अपनाने की जरूरत जरूर है। अब अगर पाकिस्तान के खाने की बात करें तो उनका जायका भी काफी हद तक हमारे हिंदुस्तान की तरह ही
काफी लजीज और जायकेदार माना जाता है, खासकर नॉन वेज आइटम्स में। निहारी नाम की डिश इस देश की सबसे पसंदीदा और लोकप्रिय डिश है और इसे तो कुछ लोग पाकिस्तान की नेशनल डिश भी कहते हैं। इसके अलावा चिकन बिरयानी, मटन कोरमा, सीख कबाब, हलीम, पाया और सजी जैसी अनेकों ऐसी डिशेस हैं जिनका नाम सुनते ही नॉनवेज के शौकीन लोगों के मुंह में यकीनन पानी आ गया होगा। तो स्वाद के मामले में मुकाबला दिलचस्प है, लेकिन वैरायटी में भारत का पलड़ा भारी है। खाने पीने की लजीज बातों के बाद चलिए अब थोड़ा घूम फिर भी लेते हैं, यानी पर्यटन के लिहाज से देखते हैं कि कौन सा देश सैलानियों को ज्यादा आकर्षित करता है। और दोस्तों, इस मामले में भी भारत से बेहतर जगह, भारत से ज्यादा विविधता वाली जगह शायद पूरी दुनिया में कोई और नहीं होगी। कश्मीर, जिसे सही मायनों में धरती का स्वर्ग कहा जाता है, वो तो हमारे देश की आन बान और शान है। उसकी खूबसूरती बेमिसाल है। लेकिन हाल ही में पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद ने जिस तरह कश्मीर में आतंकी हमला कराया और जिस तरह वो लगातार वहां अशांति फैलाने की कोशिश करता रहता है, उससे यहाँ के टूरिज्म सेक्टर पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा है। हालांकि हमारी सरकार और सुरक्षा बल धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल करने की, शांति बहाल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जल्द ही कश्मीर की उन हसीन वादियों में एक बार फिर से सैलानियों की वही पुरानी रौनक, वही भीड़ देखने को मिलेगी। सिर्फ कश्मीर ही क्यों, गोवा भारत का सबसे प्रमुख और पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जहां की शानदार नाइट लाइफ और खूबसूरत रेतीले बीचेस का आनंद लेने के लिए हर साल देश विदेश से लाखों सैलानी खींचे चले आते हैं। राजस्थान में तो आपको भारत की शाही संस्कृति, उसके गौरवशाली इतिहास की एक अलग ही मनमोहक झलक देखने को मिलेगी। यहाँ के अद्भुत विशाल ऐतिहासिक किले और उनका बेमिसाल आर्किटेक्चर, उनकी कलात्मकता आपको दुनिया के किसी अन्य कोने में शायद ही देखने को मिले। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की बर्फ से ढकी चोटियां, हरी भरी हसीन वादियां तो हर किसी को अपनी ओर ऐसे आकर्षित करती हैं जैसे कोई शक्तिशाली चुंबक हो। और भारत की राजधानी दिल्ली में भी कुतुब मीनार, लाल किला, इंडिया गेट, लोटस टेम्पल जैसी अनेकों ऐतिहासिक और आधुनिक जगहें आपको घूमने के लिए मिल जाएंगी। नॉर्थ ईस्ट की मनमोहक हरियाली, वहाँ के अनोखे कल्चर और अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता तो सैलानियों को जैसे मंत्रमुग्ध ही कर देती है। इन सब के अलावा भारत की वाइल्ड लाइफ भी अपने आप में कमाल की है। हमारे नेशनल पार्क्स और सैंक्चुअरीज में आप बाघ, शेर, हाथी जैसे अनेक वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में देख सकते हैं। और आगरा के उस बेमिसाल मोहब्बत की निशानी ताजमहल को भला कौन भूल सकता है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर के कोने कोने से लोग भारत खींचे चले आते हैं। अब अगर पाकिस्तान की बात करें तो वो भी घूमने के लिए एक अच्छा देश माना जा सकता है, खासकर प्राकृतिक सुंदरता के लिहाज से। लेकिन वहाँ की लगातार बदलती राजनीतिक अस्थिरता, कमर तोड़ महंगाई, खराब कानून व्यवस्था और सबसे बढ़कर आतंकवाद के साये के कारण यहाँ अंतरराष्ट्रीय सैलानी घूमने आना कुछ कम ही पसंद करते हैं। हालांकि पाकिस्तान के बारे में आप चाहे कुछ भी कहें, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि कुदरती खूबसूरती के मामले में इस देश में भी कुछ शानदार जगहें हैं। वहाँ की नालतार वैली अपनी रंगीन और खूबसूरत झीलों के लिए प्रसिद्ध है और पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की नीलम वैली भी एक बेहद ही आकर्षक और सुंदर जगह मानी जाती है। इसके अलावा गोजल घाटी, स्वात घाटी, कलश घाटी और कागन घाटी जैसी अनेकों जगहें हैं जहां आप प्रकृति के खूबसूरत नज़ारों का दीदार कर सकते हैं। लाहौर पाकिस्तान के सबसे प्रमुख और ऐतिहासिक शहरों में से एक है और इस शहर की अधिकतर ऐतिहासिक धरोहरें मुगलों के द्वारा ही बनवाई गई थीं, जिनमें औरंगजेब, शाहजहां और अकबर का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। वहां की बादशाही मस्जिद, शालीमार बाग और लाहौर फोर्ट भी घूमने के लिए अच्छी जगह मानी जाती हैं। मीनार ए पाकिस्तान को पाकिस्तान में शहीद स्मारक और अपनी आज़ादी की निशानी के तौर पर देखा जाता है। पर्यटन की इस सैर के बाद अब जरा दोनों देशों की करेंसी यानी मुद्रा की मौजूदा स्थिति और उनकी ताकत की तुलना भी कर लेते हैं। आपको जानकर शायद ज्यादा हैरानी ना हो कि आज की तारीख में एक भारतीय रुपया लगभग 3.30 पाकिस्तानी रुपए के बराबर हो गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत की करेंसी, हमारी मुद्रा पाकिस्तान के मुकाबले कहीं ज्यादा स्ट्रांग, कहीं ज्यादा मजबूत नजर आती है, जो हमारी बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति और अंतरराष्ट्रीय साख का एक और स्पष्ट सबूत है। दोस्तों, इतनी सारी भिन्नताओं, इतने सारे विरोधाभासों और जमीन आसमान के अंतर के बावजूद भारत और पाकिस्तान में कुछ दिलचस्प, कुछ हैरान करने वाली समानताएं भी देखने को मिलती हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि दोनों ही देशों में क्रिकेट के खेल के प्रति दीवानगी एक अलग ही, एक जुनून के लेवल पर रहती है। भारत पाकिस्तान मैच वाले दिन तो जैसे दोनों मुल्कों में सब कुछ थम सा जाता है। इसके अलावा आज भी दोनों ही देशों में एक दूसरे के टीवी सीरियल, फिल्में और संगीत काफी शौक से पसंद किए जाते हैं
और सुने जाते हैं। ये कुछ ऐसी महीन डोरियां हैं जो कहीं ना कहीं सरहदों के आर पार दोनों मुल्कों के आम लोगों को शायद अनजाने में ही जोड़े रखती हैं। सच तो ये है दोस्तों कि भारत ने हमेशा एक बड़े भाई की तरह, एक जिम्मेदार पड़ोसी की तरह पाकिस्तान के साथ रिश्ते बेहतर करने की, शांति और सद्भाव कायम करने की नेकनियती से कोशिश की। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ विभाजनकारी ताकतों ने, कुछ नफरत के सौदागरों ने 1947 में बंटवारे के समय नफरत और अलगाव के ऐसे जहरीले बीज बोए जिसकी कड़वी और विनाशकारी फसल पाकिस्तानी आवाम आज भी, इतने सालों बाद भी काटने पर मजबूर है। लेकिन अब पानी सर से काफी ऊपर जा चुका है और भारत ने अपनी हालिया जवाबी कार्रवाइयों से, चाहे वो सीमा पार जाकर की गई सर्जिकल स्ट्राइक हो या दुश्मन के गढ़ में घुसकर की गई एयर स्ट्राइक, ये पूरी दुनिया को साफ और स्पष्ट शब्दों में बता दिया है कि ये नया भारत है। ये अब चुप बैठने वाला या सिर्फ निंदा करने वाला भारत नहीं है। ये घर में घुसकर मारता भी है और पूरी दुनिया को ताल ठोक कर बताता भी है। पाकिस्तान को और उसके आकाओं को अब ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि उसकी हर नापाक हरकत का, हर आतंकी साजिश का जवाब उसे अब सूद समेत और उसी की भाषा में बड़ी सख्ती से दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी भारत और पाकिस्तान की एक विस्तृत, एक तथ्यात्मक और एक तुलनात्मक तस्वीर जो हमने पूरी ईमानदारी और रिसर्च के साथ आपके सामने रखने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं कि इस कंपैरिजन के बाद आपके सामने भारत और पाकिस्तान की एक बिल्कुल क्लियर, एक शीशे की तरह साफ इमेज बनकर सामने आ गई होगी और आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि असल में कौन, कहां और कितना पानी में है। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो और हमारी ये कोशिश, हमारी ये मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि सच्चाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और हाँ, वो जो घंटी वाला बटन है ना, उसे भी ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली कोई भी धमाकेदार, कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे कभी मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए, एक और भी ज़्यादा रोमांचक और ज्ञानवर्धक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बोलते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।